हंस के जो तोड़ दिए वादे ए खुदा, सपने क्यों टूट गए सारे तू बता। तेरे बाजों कुछ नहीं दिसदा, दस मैं की करा। रातां भी गिण गिण तारे रावां तक दी साजना बेलिया। मैं गली रह गईया, क्यों यकीन ना किया, मैं जिऊंदे मर गईया। लिशबा, मैं तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। अलिशबा, मेरी जानी ये शादी का रिश्ता बहुत नाजुक होता है और अभी जिस स्टेज पे है वाकई बहुत नाजुक है। अभी तो तुम्हें मुनीब के साथ मिलकर इस मुकद्दस रिश्ते को परवान चढ़ाना है, एक दूसरे के एतमाद के साथ आगे बढ़ना है। जी, मैं इतना बड़ा एहसास जुर्म लेके मुनीब के साथ नहीं रह सकती। हंस के जो तोड़ दिए वादे ए खुदा। मुझे तो बताया भी नहीं इन लोगों ने और तुम्हें फोन कर दिया। वानी जान, ऐसी कोई बात नहीं, इट्स ओके। आप इतनी फिक्रमंद मत रहा करें। बेटा, दो दो बेटियों की माँ हूं मैं, फिक्र तो रहती है ना। और अब मैं आपका बेटा नहीं हूं? तुम मेरे बेटे भी हो, मेरे दामाद भी हो, इसलिए तो कहा है मैंने तुम्हें कि रात की दावत पे आना है तुमने। दावत पे? मुझे तो बिल्कुल भी कोई एतराज नहीं है, लेकिन आप अलिशबा से पूछ लीजिए। मुझे तो जब कहेंगी मैं हाजिर हो जाऊंगा। नहीं नहीं, जरूर आएंगे। और अलिशबा को क्यों एतराज होगा? आखिर ये ससुराल और दामाद का मामला है। ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, लेकिन फिर भी मैं पूछ लेता हूँ, आपको कोई इतराज तो नहीं इस दावत खास पर? शुक्र है भाई, तुमने हामी तो भरी कहीं आने जाने की, वरना मुमानी जान इसने तो यहाँ आना ही छोड़ दिया था। नहीं नहीं, बिल्कुल अलिशबा आया जाया करेगी। मुनीब, तुम्हें जिरा नहीं करनी पड़ेगी। भाई मेरी क्या मजाल कि मैं इनके दरबार में जिरा करूं। मैं तो बस दरखास्त दायर कर देता हूं, बाकी जज साहब की मर्जी क्या फैसला करते हैं। अनाबिया, जाओ मुनीब के लिए चाय लेकर आओ। जी अम्मी, अभी लाई। मामू जान कहाँ है? ऑफिस गए हुए बेटा। खाने पे तो होंगे ना? हाँ हाँ, जरूर होंगे। अच्छा, मैं भी आई। ठीक हो तुम? क्यों आ गया अलिशबा इतनी गर्मी में? मैं आ रही हूँ, बस चाय बनने वाली है। क्या बात है? क्या सोच रही हो? जब मैं मुनीब को इस तरह खुश देखती हूँ ना, एक अजीब सा खौफ महसूस करने लगती हूँ। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन अगर तुम ही ऐसा करोगी तो ये सब कैसे ठीक होगा अलिशबा? तुम तो मेरी बहादुर बहन हो, हिम्मत से काम लो। लेकिन उस गिल्ट ने सब कुछ छीन लिया मुझसे, बहादुरी, हौसला, हिम्मत। अलिशबा, मुनीब को तुमसे कोई नहीं छीन सकता, वो सिर्फ तुम्हारा है। मेरी जान, अभी तो तुम्हारी जिंदगी का सफर शुरू हुआ है, पता नहीं क्या क्या देखना होगा। क्या तुम इतनी जल्दी हार मान गई? ऐसा मत करो, मेरी मानो तो भूल जाओ सब। कैसे भूल जाऊं अना जी? ये तो मैं जानती हूँ ना कि मैं धोखा दे रही हूँ। इतनी बड़ी बात छुपाई है मैंने। हाँ, लेकिन कम से कम यही देख के थोड़े से दिल को बर्दाश्त कर लो कि अम्मी अब्बू खुश हैं। उनकी खुशी हमारे लिए सबसे ज्यादा अहम है। ये जिंदगी है और जिंदगी में बहुत कुछ होता है,
तुम्हें इसी तरह से निभाना होगा अलिशबा। और माशाल्लाह तुम तो इतनी लकी हो कि सब कुछ तो है तुम्हारे पास। इतना अच्छा शौहर है, इतना बड़ा ससुराल, क्या चाहिए तुम्हें? सुकून चाहिए, ये नहीं सुकून। अलिशबा, अलिशबा इतना मत सोचो, क्या हो गया है तुम्हें? अल्लाह से उम्मीद रखो, सिर्फ उसी से दुआ मांगो। मेरा यकीन करो, वो सबकी सुनता है। कोशिश करो कि सब भूल जाओ। हाँ, ये किसका नंबर है? हेलो, कैसी हो नाविया? मेरे नंबर तुम्हारे पास कैसे आया? मेरे ख्याल में इस बात से टाइम ज़ाया होगा। असल बात पर आ जाए। कौन सी असल बात? मैंने तुम्हें अलिशबा वाली जो बात बताई थी, पूछा तुमने उससे? नाविया, तुम्हारी खामोशी मुझे बता रही है कि तुमने अलिशबा से पूछ लिया है और तुम इस सच से वाकिफ भी हो गई हो। मैंने किसी से कुछ नहीं पूछा और ना ही मुझे तुम्हारी बकवास सुननी है। फोन बंद कर। सोच लो, अगर मैंने फोन बंद कर दिया तो सारी दुनिया के मुंह खुल जाएंगे और अलिशबा के ससुराल का रास्ता बंद हो जाएगा। तुम बहुत ही जलील और घटिया इंसान हो। तुम्हें जरा भी शर्म और लिहाज नहीं है? कम से कम रिश्तेदारी का ये भरम रख लो। अलिशबा तुम्हारी छोटी बहनों जैसी है। मुझे ये सब लेक्चर मत दो नाविया, पहले मेरी बात का जवाब दो। क्या बोलूं? क्या जवाब दूं तुम्हें? क्या सुनना चाहते हो तुम? बोलो। यह है कि तुम मेरे पास वापस कब आ रही हो? देखो नाविया, इसके सिवा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है कि तुम अलिशबा का घर बचा सको। नाविया, मैं तुम्हारे लिए बहुत बेकरार हूं। मैं बड़ा बेचैन हूं कि तुम मेरे पास वापस कब आओगी। बस करो उबैद। बस तुम कर दो अनाबिया। आने से पहले टोकन के तौर पर अदालत से खुला की दरखास्त वापस ले लो। तुम क्यों जानते बूझते इस गुनाह पे मुझे राजी कर रहे हो? तलाक दे चुके हो तुम मुझे। मेरा वापस आना, तुम्हारे साथ रहना गुनाह है। क्यों नहीं समझ रहे हो तुम इस बात को? ठीक है, फिर तुम अलिशबा के गुनाह को भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहो। नहीं नहीं, तुम हरगिज़ ऐसा नहीं करोगे। तुम ऐसा नहीं करोगे उबैद। अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी अनाबिया, तो मैं ऐसा ही करूंगा। ठीक है, ठीक है, मुझे कुछ दिन की मोहलत दे दो। कुछ दिन नहीं, सिर्फ 2 दिन की मोहलत दे रहा हूं। 2 दिन बाद फोन करूंगा। अलिशबा, तुमने मेरी घड़ी देखी है? पता नहीं, यहीं कहीं होगी। अच्छा, मैं देखती हूँ। नहीं, तुम बैठो, मैं देखता हूँ। हाँ, ये रही। मिल गई। ये नींद की गोलियां यहाँ कहाँ से? क्या? ये यहाँ कहाँ से आई? आपकी होंगी, आप लेते होंगे। मैं और नींद की गोलियां यूज करूं? नो वे। कहीं अब्बू की ना हो, मगर यहाँ पे कैसे आई?
पता नहीं, मैं तो अम्मी के घर थी। हाँ, तुम तो यहाँ थे ही नहीं। अच्छा, पता नहीं, शायद अब्बू की ना हो, आई डोंट नो। एनीवे, खैर, तो ऐसी बड़ी बात नहीं, मैं उनसे पूछ लूँगा। ओके, मैं भी आया। कितना यकीन है इसे मुझ पर, और एक मैं हूँ जो रोजाना इसे धोखा दे रही हूँ, झूठ बोलने लगी हूँ इससे। ये मैं अच्छा नहीं कर रही हूँ, वो भी मुनीब के साथ। इस बेचारे का क्या कसूर है? अनाबिया मेरी जान, मुझे पता था तुम्हारा फोन जरूर आएगा। मैंने तुम्हारी बकवास सुनने के लिए फोन नहीं किया। I'm sorry डार्लिंग, सारी जिंदगी अब यही बकवास सुननी पड़ेगी तुम। इन फजूल बातों में वक्त जाया मत करो, बात करनी है मुझे। हाँ हाँ बोलो, सुन रहा हूँ। मुझे मिलना है तुमसे। हाँ हाँ तो आ जाओ, अभी तो रात जवां है, साथ डिनर करेंगे, कहीं मूवी पे चलते हैं, क्यों? तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं इस तरह घर से नहीं निकल सकती। क्या बोल के जाऊंगी कि मैं उबैद से मिलने जा रही हूँ? यार डार्लिंग, अपने शौहर से मिलने में कैसी शर्म, तुम कहो तो मैं आ जाता हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं कल शाम में तुमसे मिलूंगी। ओके, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मछली जाल में फंस गई। हाँ हाँ, अरे उबैद आया था कासिम के पास, हाथ जोड़ के माफिया मांग रहा था। क्या बकवास कर रहा था वो? अरे वहाँ जो लोग थे ना, उन्होंने मुझे यही बताया कि उबैद आया था और हाथ जोड़ के माफिया मांग रहा था कि भाई मेरी बीवी का पीछा छोड़ दे, माफ कर दे हमें। झूठ बोल रहा है, बदनाम करना चाहता है वो मुझे। इतना कमीनापन दिखाएगा मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मुझे तो उससे अपना भांजा कहते हुए शर्म आ रही है। मुझे ही कोई फैसला करना हो। कैसा फैसला? अम्मी, मेरा खुद जीना बहुत हराम हो गया है, मैं नहीं रह सकती इस रुसवाई के साथ। बेटा, कोई भी कदम उठाने से पहले अपने माँ बाप को जरूर एतमाद में ले लेना। आप फिक्र ना करें, कोई ऐसा फैसला नहीं करूंगी मैं जिसकी वजह से आप लोग हर्ट हो, मगर फैसला तो अब मुझे करना ही पड़ेगा। अल्लाह गारत करे इस जलील इंसान को। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी, फिर भी इसे सुकून नहीं आया। अरे साजदा बहन, सब्र से काम लो, बुरे के साथ हमेशा बुरा ही होता है। वैसे कितनी प्यारी बच्ची है तुम्हारी, लेकिन किस्मत पे किसी का जोर नहीं होता भैया। वो कहते हैं ना, रूप की रोए और नसीबों की खाए।
वालेकुम सलाम। ये मोहल्ले वाले क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? अनाबिया का शौहर आया था तुम्हारे पास? जी आया था। वो तुमसे हाथ जोड़ के माफी क्यों मांग रहा था? हाँ, वो अनाबिया को बदनाम करना चाहता है। लेकिन वो तुम्हारे पास क्यों आया था? हाँ, मुझे और अनाबिया को एक साथ बदनाम करना चाहता है। तुम्हारा अनाबिया से क्या ताल्लुक है? वो तुम्हें क्यों इन मामलात में घसीट रहा है? माँ, अनाबिया ने खुला की दरख्वास्त दी हुई है अदालत में। वो चाहता है फैसला उसके हक में हो। अनाबिया बदनाम होगी तो केस से हट जाएगी। उसकी बातों से अंदाजा होता है वो किस कदर घटिया और गिरी ज़हनियत का इंसान। बेदार ना होता तो पता। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। खबरदार अगर किसी के मामलात में टांग अड़ाने की कोशिश की। बेटा, तुमने अपना बिजनेस शुरू किया है, दुकान शुरू की है, उस पर ध्यान दो। इस सब फजूल बातें दिल और दिमाग से निकाल दो। हाँ, मेरा और अनाबिया का कोई चक्कर बकर नहीं है, मैं कसम खाता हूँ। हाँ, अभी भी उसे पसंद जरूर कर। हाँ, मेरा और अनाबिया का कोई ताल्लुक नहीं है, मैं कसम खाता हूँ। सच कह रही हूँ। अम्मी, मैं सानिया के साथ जा रही हूँ। बेटा वो भी तो लड़की है ना। क्यों परेशान हो रही हैं आप? बस थोड़ी देर की बात है, आ जाऊंगी मैं। टेलर के पास जाना है, टाइम नहीं लगेगा अम्मी। अच्छा, रक्षा के पैसे हैं तुम्हारे पास? जी पैसे हैं, मैं रख लूंगी। बस आप सालन देख लीजिएगा, मैं आके रोटी पका लूंगी। अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। मुझे इस बात की ज़मानत चाहिए कि अगर मैं तुम्हारे घर आ गई तो अलिशबा वाली बात किसी को पता नहीं चलेगी। अनाबिया, तुम इस वक्त भी डील कर रही हो और जमानत मांग रही हो? हैरत। बहुत प्यार करती हो अपनी बहन से, हमसे भी थोड़ा बहुत प्यार कर लेती। इतने बुरे तो हम भी नहीं थे। इधर उधर की बात मत करो, बात को घुमाओ मत। जो बात है सीधी तरह करो। हाँ, नहीं बताऊंगा। अलिशबा के हादसे के बारे में और क्या चाहिए तुम्हें? देखो ना, अभी इस वक्त तुम इस पोजीशन में नहीं हो कि तुम शर्तें रखो। और मुझे देखो, आज भी मुझ में कितनी शराफत और इंसानियत बाकी है कि मैं तुम्हारी हर बात मान रहा हूं और माजी की तुम्हारी तमाम बातों को भुलाकर तुम्हें अपनाने में राजी हूं। क्या देख रही हो? कुछ नहीं। तो फिर तुम कब मेरे पास वापस आ? हाथ छोड़ो मेरा। मैंने अभी कोई फैसला नहीं किया। तो जल्दी कर लो फैसला, इससे पहले कि कहीं मैं फैसला ना कर लूं। ठीक है, मैं जल्दी बता दूंगी।
कि मैं अपने घर वापस जाना चाह रही हूँ। अपने शौहर के घर। हंस के जो तोड़ दिए वादे ऐ खुदा, क्या बात है, परेशान क्यों हो रही हो? वो अनाबिया सानिया के साथ दर्जी के पास गई है। तो इसमें इतना फिक्रमंद होने की जरूरत तो नहीं है। हाँ, आ जाती है। आप जानते तो हैं कि मैं क्यों परेशान हो रही हूँ। नाबिया बहुत समझदार बच्ची है, इंशाअल्लाह साथ खैरियत के वापस आएगी। और आप यूं ही परेशान खड़ी रहेंगी, वो शायवाई भी मिलेगी। हाँ जी जी, मैं लाती हूँ। अम्मी कहाँ है? यहीं भी थी। कहाँ? साजदा, साजदा जी। और नाबिया पूछ रही थी। वो मुझे दरअसल आप दोनों से ही बात करनी है। हाँ जी, करो। वो बात यह है कि मैं अपने घर वापस जाना चाह रही हूँ। अपने शौहर के घर। वो बैठ के घर वापस जाना चाहती हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मैं ठीक कह रही हूँ। और वो जो खुला की दरखास्त दी हुई है तुमने, उसका क्या होगा? अनाबिया, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दो मुझे। दरखास्त मैं वापस ले लूंगी अम्मी। वापस ले रही हूँ? वापस ही लेना था तो इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? तुमने हमें बदनाम करके रख दिया। हम तुम्हारी खातिर सब कुछ बर्दाश्त करते रहे, चुप करके सब कुछ सहते रहे, तुम्हारी खुशी में खुश रहे। और तुम कह रही हो कि मैं दरखास्त वापस ले रही हूँ? मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया अम्मी। नहीं, गलती तुमसे नहीं, गलती मुझसे हुई है, जो मैंने तुम पर भरोसा किया और अपनी बहन की बात पर यकीन नहीं किया। 2 बार चलकर वो मेरे घर आई, फतवा लेकर आई, कस्में खाई। तुम्हें जरा सा भी इन बातों का एहसास नहीं हुआ? ठीक कह रही थी मेरी बहन कि तुम हम दोनों बहनों में फूट डलवा रही हो, और तुम इसमें कामयाब भी हो गई। बस कर दे अम्मी, मैं माफी मांग लूंगी उनसे, लेकिन कम से कम आप तो मेरे साथ ऐसा ना करें। अगर आप मेरे साथ ऐसा करेंगे तो मैं वहां कैसे जाऊंगी? किस मुंह से जाओगी वहां पर तुम? चली जाऊंगी, कुछ भी करके चली जाऊंगी। मैं आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। सुन लिया आपने? सुन लिया आपने? आपकी बेटी क्या कह रही है? हमें इसकी फिक्र में घुलने की कोई जरूरत नहीं है। अब मत फिक्र करें इसकी आप। देख लिया आज अपनी लाडली बेटी को आपने। अच्छा ना साजदा, चलो बस करो ना। अब वो कह रही है तो उसे। क्या अब भी आप इसका साथ दे रहे? क्या हो गया है आपको? कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक कह रहा हूँ। बहुत समझदार है, जो फैसला करेगी सोच समझ के करेगी। एक यही तो समझदार है इस घर में, मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं है। मैंने तो इसका अच्छा चाहा था कि अपनी बहन के यहाँ ब्याह दूंगी, खाला के घर जाएगी तो ज्यादा ख्याल रखा जाएगा इसका। लड़कर ये खुद आई थी और इल्जाम हमें दिया जा रहा है कि हमने इसकी गलत जगह शादी करवा दी। बस करें ये और भरे हम। क्या मुंह दिखाऊंगी मैं अपनी बहन? इतना कहा था उसने मुझसे, साजदा साजदा तलाक नहीं हुई तलाक, लेकिन
मेरी आंखों के ऊपर तो अपनी औलाद की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी ना। देखो साजदा, अगर वो ये कह रही है कि वो वापस जाना चाहती है और हम ये समझते हैं कि उसका वहां वापस जाना मुनासिब नहीं है, तो कम से कम उसे प्यार से आराम से समझाया जा सकता है। इस तरह एकदम रिएक्ट करने से तो मामला खराब हो जाए। सोचने दो। ये लीजिए। वाह, थैंक यू सो मच। पता है मुझे चाय की इस वक्त शदीद जरूरत थी, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या कर रहा हूँ। इसीलिए कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। यहाँ आओ, बैठो मेरे साथ, आओ। कभी मेरे पास भी बैठ जाया करो। हाँ, चलो जी, देखें आज बेगम ने कैसी चाय बनाई है। बेगम की हाथ की चाय खुश नसीबों को मिलती है सिर्फ। हाँ, जबरदस्त, मजा आ गया। हाँ, लवली। इस बेचारे का क्या कसूर है? मुनीब कितना खुश है। बज़ाहिर खुश तो मैं भी हूँ, लेकिन ये तो धोखा है, सरासर धोखा है ये। मैं मुनीब को धोखा दे रही हूँ। ये मेरे बगैर नहीं जी सकेगा, और मैं भी तो। जिंदगी कैसे दोहराई पर ले आई है, जहाँ दोनों तरफ गहरी खाइयाँ, सिर्फ अंधेरा। जाग रही हैं अभी तक? नींद किसको आ रही है? हमारे घर का तो सुकून ही बर्बाद हो गया है। आप भी नहीं सोए अभी तक? जाहिर है, मेरी कैफियत भी तो आप जैसी है ना। दिल और दिमाग में अजीब सी जंग चल रही। दिमाग कुछ और कहता है, दिल उसे मानने को तैयार नहीं। उलझन है, अब इस उलझन से कैसे निकला जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप टेंशन मत लें, शुगर बढ़ जाएगी आपकी। औलाद का दुख तो माँ बाप के लिए फितरी होता है। टेंशन की बात तो है। सही कह रहे हैं। चाय पियेंगे? अगर बनाने जा रही हैं तो पी लेंगे। कि मैं आपके साथ ही चलता हूँ। क्यों मुझे अकेले में घबराहट होती है। हाँ, आ जाए। क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं, मुझे बात करना थी आपसे। आप अनाबिया पे गुस्सा मत किया करें ज़्यादा। गुस्सा ना करूं, नाराज ना हूं तो करूं तो क्या करूं? उसने बात ही ऐसी की है। जब उसे वापस नहीं जाना था तो ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? यही सोचने वाली बात है साजदा, और यही बात तो मैं कब से सोच रहा हूं। अगर उसने वापस ही जाना था तो उसने ये सब कुछ क्यों किया? इसका मतलब यह है कि इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो है। कुछ तो है जो वो हमसे छुपा रही है, कोई राज, कोई बात। राज? कैसा राज? पता नहीं, लेकिन साजदा कुछ है, कोई ना कोई बात है, और हमें कोशिश करके जल्दी से जल्दी मालूम करनी चाहिए।
तो फिर आप मालूम करें ना कि उसके इस फैसले के पीछे ऐसा कौन सा राज है। देखो ये तो प्यार से मालूम होगा, उसे एतमाद में लेना पड़ेगा, उसे 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 हौसला देना होगा, उससे बात करनी होगी। ठीक है, फिर आप ही उससे बात करें, मुझे उससे कोई बात नहीं। ठीक ठीक है, मैं ही बात करूंगा। लेकिन चलो कल करता हूँ बात उससे। उबैद, जा रहे? रजनी कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो। बात ही खुशी की है। मुझे भी तो बताओ क्या बात है। आपकी बहू जो आने वाली है। अच्छा मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। अम्मी, ये भाई को क्या हुआ है? नई शर्ट भी पहनी है और परफ्यूम भी लगाया है, बड़े खुश नजर आ रहे थे। आखिर बात क्या है? पता नहीं क्या हो गया है, कह के गया है कि आपकी बहू आ रही है। बहू? हाँ, मुझे लगता है इसका दिमाग फिर खराब हो गया है, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। अम्मी, कहीं अनाबिया भाभी तो पागल हो गई है क्या? वो कहां से आएगी? अम्मी, अम्मी, हो सकता है भाई को कोई लड़की पसंद आ गई हो। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तभी तो भाई इतने खुश नजर आ रहे हैं। अरे ऐसा हो जाए तो क्या ही बात है, घर से ये टेंशन और परेशानी खत्म हो जाएगी। हाँ, वैसे मैं भी बहुत तंग आ गई उस बोर जिंदगी से। अच्छा ये बताओ, वो फारूक अपने वालिदैन को लेके नहीं आया, कब आएगा? ओहो अम्मी, आ जाएंगे वो भी। फिलहाल आप अपनी होने वाली बहू पर ध्यान दें। अनाबिया, जज्बात में किए हुए फैसलों पर अक्सर पछताना ही पड़ता है बेटा। अब्बू, मैंने कोई जज्बाती फैसला नहीं किया। ना मैं पहले जज्बाती थी, ना मैं अब जज्बाती हूँ। तुम्हारी जिंदगी है और इसके फैसले भी तुम बेहतर कर सकती हो। हाँ, मैं मशवरा जरूर दे सकता हूँ। मुझसे अगर पूछोगी तो मैं तो यही कहूंगा कि मेरी नजर में तुम्हारा अब उस घर में वापस जाना नहीं बनता। इस सारी सूरत हाल के बाद वहां तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। जगह बनाने से बनती है। मुझे उम्मीद है कि जब मैं वहां वापस जाऊंगी, खाला से बात करूंगी तो मेरी बात को समझ जाएंगी, माफ कर देंगी मुझे। आखिर खाला है वो मेरी, रिश्ता है मेरा उनसे। और तुम समझती हो कि दिल से माफ कर देंगे, दिल से कबूल कर लेंगे? इससे ये पूछे कि इतना बड़ा फैसला इसने क्या सोच समझ के किया था? बदलता हुआ वक्त इंसान के फैसलों पर असरअंदाज होता है।
इंसान को अपने किए फैसलों पर नजरसानी कर लेनी चाहिए। तो फिर इस तलाक का क्या होगा जिसे तुम कहती हो कि तलाक हो गई है? ना तुमने फतवा माना ना किसी की गवाही। मैं उस वक्त बहुत घबरा गई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं अपने हवासों में नहीं थी। खाला को देख के मैं बहुत डर गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे खाला सिर्फ उबैद की हिमायत कर रही हैं और मेरी कोई बात नहीं सुन रहा। मुझे कुछ समझ नहीं आया। हो सकता है कि मैंने कुछ गलत सुना है, गलत किया है मैंने। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं भी इंसान हूँ, क्या पता गलती हो गई हो मुझसे। तो उनकी बात सही हो गई ना? तुमने तो दुनिया में बदनाम कर ही दिया हमें। रोती हुई आई थी मेरी बहन मेरे पास कि साजिदा मैं बता रही हूँ तुम्हें कि तलाक नहीं हुई। फरहा ने भी कहा था, लेकिन तुमने किसी की भी बात को तस्लीम नहीं किया। और तो और मौलवी साहब के फतवे पे भी घास नहीं डाली इसने। इज्जत नाम सब बर्बाद करके रख दिया तुमने हमारा। और याद है ना आपको कि खालदा ने किस तरह से अलिशबा की बात तोड़ी थी? कितना कुछ सुना कर गई थी वो हमें। सब कुछ इसकी वजह से, सब कुछ इसी की वजह से हुआ। तमाशा बना के रख दिया इसने हमारा जब पुलिस घर आई थी। और क्या रह गया जिसे लुटाने जा रही है? बदनाम करके रख दिया हमें। ये तरबियत दी थी तुम्हें मैंने। पागल हो गई हो तुम? फिर अब क्या सोचा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। इस लड़की ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। साजिदा, खुदा के लिए सब्र करो, अक्ल से काम लो। आ जाते हैं इस तरह के हालात, और अगर बेटियों पर खुदा न खास्ता इस तरह के हालात हो तो माँ बाप साथ थोड़ा ही छोड़ देते। हम उसके साथ खड़े नहीं होंगे तो कौन होगा? कई बार पहले भी उससे पूछा था ना, कभी सच कहा उसने हमसे? फिर भी हमने उसका साथ दिया। अब खुला की दरखास्त दायर कर दी थी, जाने से मना कर दिया था, फिर भी हमने उसका साथ दिया। देखो, जो होना था वो तो हो गया। अब अपना गुस्सा खत्म करो, तुम बात तो करो राशिदा बाजी से, उन्हें सारी सूरत हाल बताओ, फिर देखो क्या कहती। क्या कहेंगी? वो तो इतनी बातें सुनाएंगी ना कि आप सोच भी नहीं सकते। आदत तो मालूम है ना आपको उनकी। जो कुछ उनके साथ यहाँ पर हुआ है ना, 3 गुना ज्यादा लौटाएंगी हमें। अच्छा बाबा, लौटा दे। औलाद के लिए माँ बाप क्या कुछ कुर्बान नहीं करते, इसे भी कुर्बानी समझ के बर्दाश्त कर लेंगे। बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा, कर भी क्या सकते हैं। अम्मी अब्बू मुझे माफ कर दें। मैं नहीं चाहती कि आपको किसी के सामने झुकना पड़े, मगर मैं क्या करूं? छोटी बहन के घर को बचाने के लिए हम तीनों को कुर्बानी देनी पड़ेगी। हंस के जो तोड़ दिए वादे ए खुदा। फारूक, मुझे सच सच बताओ, क्या वसीम ने वाकई अलिशबा के साथ? नहीं तो मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ यार। गुलाबा, तू भी ना अजीब सी बातें कर रही है। अभी देखियो, कुछ ही दिनों में सच सामने आ जाएगा। आज मैं तुम्हारे घर गया था, अनाबिया ने बुलाया था। क्यों? अना जी ने? कह रही थी कि अपनी दरखास्त वापस लेना चाहती है, उबैद के घर वापस जाना चाहती है।
आप मुझे सुबह ही अम्मी के घर छोड़ दें, मैं बात करूंगी अन्ना जी से। हाँ, छोड़ दूंगा तुम्हें सुबह, और मैं मालूम करूंगा कि ये फैसला आखिर वो क्यों कर रही है, इसके पीछे क्या बात छुपी हुई है। हंस के जो तोड़ दिए वादे ए खुदा, सपने क्यों टूट गए सारे तू बता। तेरे बाजों कुछ नहीं दिसदा, दस मैं की करा। रातां भी गिण गिण तारे रावा